सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी फैशन एंड फैब्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है सादा ब्लाउज़ का कटिंग बताएंगे। और जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए एकदम हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिना स्किप करके देखिए। और इसमें आप लोगों को बहुत ही बारीकी से समझाएंगे कि कैसे आपको कटिंग करना है और कहाँ से कितना गला लेना है, कितना इंच पर आपको टक्स का पॉइंट लगाना है, कितना आपको मार्जिन चाहिए, कैसे आपको आर्म होल लेना है, कितना साइज़ का क्या होगा। तो सारा कुछ मिलेगा शुरू से लेकर अंत तक। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल बनाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो मेरे पास फैब्रिक्स है वो हमारा कॉटन वाला फैब्रिक्स है और यहाँ पे हमारा बॉर्डर भी है। तो पहले हम बैक साइड का कटिंग करेंगे, उसके बाद ही हम फ्रंट साइड का कटिंग करेंगे। और अगर ये आपके पास सिंपल फैब्रिक्स होगा, ये एकदम प्लेन रहता है, जो बॉर्डर नहीं रहेगा, तो आप दोनों साइड का कटिंग साथ में कर सकते हैं, बैक साइड का भी और फ्रंट साइड का भी। ठीक है। तो यहाँ पर हम बैक साइड का कटिंग करेंगे। और देखिए, ध्यान रखिएगा कि कपड़ा को जब फोल्ड करें तो इसी तरीके से फोल्ड कीजिए, ताकि क्या होगा कि आपका जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा ख़राब नहीं होगा। जो आपका जितना कपड़ा का ज़रूरत है उतना ही होगा। इससे क्या होगा कि आपका कम कपड़ा में भी ब्लाउज़ बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास कम कपड़ा है, ब्लाउज़ का थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। बहुत कपड़े में बहुत सारा कपड़ा ऐसा होता है कि हम लेते तो हैं ब्लाउज़ पीस के लिए, लेकिन कपड़ा छोटा हो जाता है। तो इसमें कटिंग करते वक्त अगर आप ध्यान रखेंगे तो ब्लाउज़ बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो जैसे हम फोल्ड कर रहे हैं उसी तरीके से आपको फोल्ड करना है। इस तरीके से हम फोल्ड किए। फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है कि ब्लाउज़ का जो साइज़ है उसी के अकॉर्डिंग आपको उतना ही कपड़ा लेना है। तो देखिए, हम यहाँ पर ब्लाउज़ बना रहे हैं 36 साइज़ वाला ब्लाउज़ है। तो 36 को देखिए। और एगो चीज़, बहुत लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि हम नाप कैसे लेंगे। ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, देखिए ये हमारे पास इंची टेप है। इंची टेप को आपको क्या करना है कि देखना है। देखिए, यहाँ से हमें देख रहे हैं, तो यहाँ से हमें देखना है कि 36 इंच हमारा कहाँ तक आ रहा है। ठीक है। तो देखिए, ये हो गया हमारा 36 इंच। ये हमारा ब्लाउज़ का साइज़ है। तो इसको हमें क्या करना है, इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर दिए। ठीक है। देखिए, यहाँ पर बराबर करते हुए फोल्ड किए। फोल्ड करने के बाद यहाँ तक आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो पूरा आ रहा है वो हो रहा है 18 इंच। ठीक है। तो इसको हम 18 इंच पर इसको इस तरीके से हम पकड़ लेते हैं। अब इसको हम फिर एक बार फोल्ड करेंगे 18 इंच पर। तो 18 इंच पर फोल्ड करने के बाद हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, तो देखिए ये हमारा आ जाएगा 9 इंच। ठीक। तो यहाँ से हम 9 इंच पर दाग देंगे। ये हमारा हो गया 9 इंच पर दाग दे दिए। ये पूरा फिटिंग आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर लेना है 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है। उतना करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें ऊपर तरफ लेना है। पूरा हमारा फिटिंग आएगा 14 इंच पर हमें यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन। अब 14.5 इंच हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हमारा बॉर्डर वाला है और यहाँ पर हमें कपड़ा देके फोल्ड करना होगा, इसीलिए। ठीक है। ये वाला हम फोल्ड कर देंगे तो हमारा जो कढ़ाई है वो भी फोल्ड हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे दूसरा कपड़ा जॉइंट करके फोल्ड करना है। ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर 14.5 इंच पर दाग दे दिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें लेना है 5.5 इंच शोल्डर। ठीक है। अब इतना करने के बाद हमें आर्म होल कितना लेना है, तो आर्म होल हमें लेना है यहाँ पे 6 इंच। ठीक है। देखिए, 36 साइज से अगर आप कम इंच का ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर 5.5 इंच ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उससे जब भी आप बढ़ा लेते हैं, जैसे कि 36 साइज़ हो गया, 38 साइज़ हो गया, 40 साइज़ हो गया, तब तक आप इसको 6 इंच ही ले सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से हम 6 इंच ले लिए। अब इसको हम मिला देंगे यहाँ तक, इस तरीके से चरखुट करके। उसके बाद हमें यहाँ पे 1 इंच ऊपर तरफ रखना है और गोलाई का शेप देना है। देखिए, इस तरीके से आपको आर्म होल का कटिंग करना है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, गले के लिए यहाँ से हम ले रहे हैं 2.5 इंच, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेंगे 10 इंच, क्योंकि हम यहाँ पे डीप रख रहे हैं। 10 इंच दे दिए। अब इसको हमें गोलाई का शेप देना है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम हल्का 1 इंच या तो आधा इंच एक्स्ट्रा निकालते हुए गोलाई का शेप देंगे, ताकि हमारा जो गला है वो थोड़ा डीप हो, ठीक है। इस तरीके से हम गोलाई का शेप दे दिए। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे बहुत लोगों को ये दिक्कत होता है कि हम टक्स कहाँ पे लगाएं। तो टक्स का नाप आपको कैसे लेना है, इसको हम पहले देखेंगे कि हमारा पूरा फिटिंग कितना में आया था। 9 इंच पे आया था, ठीक है। तो 9 इंच पे आया है, 9 इंच का हम आधा करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद जहाँ पे आ रहा है वहीं पे हमारा जो है टक्स लगेगा। तो यहाँ पर हम 3 इंच की दूरी पर दाग देंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि इस तरफ भी फोल्ड हो जाएगा इसीलिए। और इसको हम इस तरीके से टक्स दे देंगे, ठीक है। अब देखिए जैसा हम लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे सिंपल इसको हमें कट करना है। तो ये हो गया हमारा बैक साइड। अब हमें फ्रंट साइड का कटिंग करना है। इस तरीके से आपको जो हमारा ब्लाउज का, देखिए इस तरीके से हम इसको पहले हम आगे तरफ कर लेते हैं। अब देखिए ये जो हमारा कटिंग करके आर्महोल साइड का निकला, उसी को हम इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे हमारा कपड़ा थोड़ा सा फोल्ड है कपड़ा में, इसीलिए देखिए यहाँ पे छेद है, इसलिए यहाँ पे हम कर रहे हैं इस तरीके से। और नहीं तो आपका जो है कपड़ा बहुत बच जाएगा। इस तरीके से आपको रखना है और इसको इस तरीके से कटिंग अगर कीजिएगा आप इस तरीके से, देखिए तो आपको बहुत सारा कपड़ा जो है वो बच जाता है। इस तरफ का इतना कपड़ा आपका जो एक्स्ट्रा है वो बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे हमारा फोल्ड है तो हम इसको थोड़ा डाउन रखेंगे और इसको हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या होता है, फ्रंट साइड में क्या थोड़ा अलग होता है। इतना हो गया बैक साइड। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो है ना हमारा यहाँ तक आ रहा है, उसको हमें यहाँ से बढ़ा के और 2 इंच लेना है नीचे तरफ, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधा लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको हम साइड कर देते हैं, बैक साइड को। अब देखें यहाँ पे आपको गला फ्रंट साइड में आपको कितना गला डीप रखना है, इस बात पे भी बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हमें कितना डीप लेना है और कितना क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डीप रखना है 6 इंच मिनिमम। हर ब्लाउज़ में आपको हर साइज़ का ब्लाउज़ में 6 इंच ही लेना होता है ब्लाउज़ का डीप गला का, ठीक है, फ्रंट साइड में। लेकिन
अगर आप मान लीजिए कि कोई बोलता है, कोई कस्टमर बोल रहा है आपको कि हमें डीप ज़्यादा चाहिए, तो आप यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, या तो अगर बहुत ज़्यादा डीप चाहिए तो आप 7 इंच ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपको डीप नहीं लेना है, क्योंकि जो है फ्रंट साइड में बहुत ज़्यादा गला नीचे आ जाएगा। फिर इसमें क्या करना है, आपको 6 इंच ही लेना है, चाहे आपका साइज़ कितना भी हो। छोटा साइज़ वाला में भी 6 इंच होता है और बड़ा साइज़ वाला में भी आपको 6 इंच ही डीप रखना है। नॉर्मल 6 इंच ही होता है, ठीक है। इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। इस बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि हमारा जो फ्रंट साइड का गला है उसका वो ज़्यादातर हम 6 इंच पे ही कटिंग करते हैं। अगर कस्टमर बोल रहा है कि आपको ज़्यादा चाहिए, तो उसको आपको अपने अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आप उसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 1 इंच ही बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको टक्स पॉइंट कहाँ पे लगाना है, तो टक्स पॉइंट हमेशा आपका जो है वो 10 इंच पर ही होता है। 9 इंच, 9 से 10 इंच के बीच में होता है, या तो 9.5 इंच या तो 10 इंच, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लेना है। तो हम यहाँ पर देखिए 10 इंच लिए हैं। 10 इंच लेने के बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ से आपको यहाँ पे नीचे तरफ 3 इंच लेना है एक्स्ट्रा, और इसको हम इस तरीके से दाग दे दिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारा तीरा का पट्टी निकल जाएगा, ठीक है, नीचे का तीरा निकल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको देखना है कि हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा गला से 10.5 इंच आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट साइड है, तो यहाँ से हम नीचे तरफ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा 3.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे हम आगे तरफ फ्रंट साइड में हम 4 इंच लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 4 इंच ले रहे हैं, क्योंकि ये वो हमारा जो है इस तरीके से गोलाई का शेप देते हुए जाएगा। अब यहाँ पे हम लेंगे 3 इंच, आधा इंच कम, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो है ना हमारा तीरा कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हमें देखना है कि हमारा जो पूरा फिटिंग आया था वो कितना आया था। तो 9 इंच पे था, इसको हम पहले दाग दे देंगे। ये हमारा हो जाएगा पूरा फिटिंग 9 इंच पर, ठीक है। 9 इंच पर फिटिंग होने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको देखना है कि हमारा टक्स जो है वो कहाँ पे लगेगा। तो ये हमारा 9 इंच हो गया। 9 इंच के बाद इसको आपको इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर एक दाग देना है। इस बात का खास ध्यान देना है कि ये जो हमारा टक्स लगेगा ये हमारा सेंटर पॉइंट पर ही लगेगा, इस तरीके से आपको मार्जिन लेने के बाद, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर आप बिना नाप लेके कीजिएगा तो जो टक्स है वो साइड में हो जाएगा और कट जो ब्लाउज़ है वो अच्छे से बैठेगा नहीं, ठीक है। तो इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम 3 इंच की दूरी पर एक टक्स लगाएंगे, तो इसको हम इस तरीके से टक्स लगा सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर 2 इंच की दूरी पर एक दाग देना है, इस तरीके से 2 इंच की दूरी पर एक दाग देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, 6 इंच है तो 3 इंच पर एक दाग देंगे, ये हमारा बराबर होते हुए जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे एक टक्स लग जाएगा। उसके बाद सेम हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें 2 इंच की दूरी पर एक दाग देना है, इस तरीके से, और यहाँ से हम ऊपर तरफ लेंगे 2.5 इंच। तो ये जो टक्स है वो हमारा इस तरीके से तिरछा होके आएगा, ठीक है। अब यहाँ से सेम वैसे ही हमें 2 इंच की दूरी पर दाग देना है और ये हो जाएगा हमारा आर्म होल साइड वाला टक्स। तो देखिए इस तरीके से अगर आप टक्स का स्टिचिंग करते हैं अच्छे से परफेक्ट तरीके से, तो यहाँ पे जो है ना बहुत ही अच्छे से गोलाई का शेप हो जाता है। तो बिना कटोरी कट ब्लाउज़ का भी ये वाला ब्लाउज़ बहुत ही अच्छे से परफेक्ट बैठता है। अभी हमारा फ्रंट साइड है तो इसको हम इस तरीके से गोलाई का शेप दे देंगे, ठीक है। अब जैसा हम लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे हमें इसको कट करना है।
देखिए अब ये वाला जो जॉइंट है उसको हम हटा देंगे। इसका जॉइंट भी हटा लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट साइड का हो गया। ये हो गया तीरा। अब हमें स्लीव्स का कटिंग करना है। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए जो ये वाला फैब्रिक्स बचा हमारा, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर एक बार फोल्ड करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर स्लीव्स का शेप देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा स्लीव्स का साइज़ है वो यहाँ पे आ रहा है 7 इंच। तो यहाँ पर हम थोड़ा जॉइंट भी कपड़ा करेंगे। तो कपड़ा जॉइंट करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो है ये वाला कपड़ा को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे इस तरीके से। इसको हम यहाँ पे जॉइंट करके बढ़ा लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा स्लीव्स। और देखिए ये वाला जो हमारा फैब्रिक्स बचा, इसी से हमें डोरी भी बनाना है और गला के लिए भी कपड़ा इसी में हम निकालेंगे कि गला कैसे बैठाएंगे। इसको कटिंग करके हमें गला के लिए भी कपड़ा निकालना है और इसमें से हमें डोरी भी निकालना है। देखिए अगर आप इसी तरीके से कटिंग करेंगे तो देखिए इतना सारा कपड़ा जो है हमारा बच गया। इससे हम डोरी आसानी से निकालेंगे और गला के लिए भी कपड़ा आसानी से निकल जाएगा इससे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्लीव्स, ये फ्रंट साइड और ये है हमारा बैक साइड। और देखिए ये जो हमारा बैक साइड का गला कटिंग करके निकलता है फैब्रिक्स, इसी से हुक का पट्टी, हुक घर, ये सब बन जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।